वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा त्रिवेदी है और हिस्ट्री के सेशन में हम पढ़ रहे थे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, या फिर हम कहेंगे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, जो है जब आपके मौर्य वंश का शासन था तो कौटिल्य यानी चाणक्य के जो 7 सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू थे उनके बारे में पढ़ रहे थे हम। ठीक है, वो 7 सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कौन कौन से थे अकॉर्डिंग टू चाणक्य या कौटिल्य, जिनको हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। वो 7 सोर्सेस कौन कौन से थे? पहला था फोर्ट या दुर्ग, मतलब आपका इनकम फ्रॉम सिटीज। फिर आपका था राष्ट्र नेशन, इनकम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट विलेजेस। फिर आपका खानी, इनकम फ्रॉम माइंस। सेतु, इनकम फ्रॉम फ्रूट्स फ्लावर्स वेजिटेबल्स। वन, फॉरेस्ट से जो इनकम आती थी। ब्रज, एनिमल से। वन, एक पद, जो इनकम आती थी आपकी लैंड, रूट और वाटर बेस से। ठीक है, ये 7 सोर्सेस थे किनके? कौटिल्य के, जो किसके सोर्सेस थे? रेवेन्यू के। ठीक है, पैसे के, रेवेन्यू जनरेट करने के, पैसा कमाने के। अब आ जाते हैं मॉडर्न पीरियड। द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव फ्रॉम द इंडिपेंडेंटली कल्टिवेटिंग फार्मर्स वाज 1/6 to 1/4, मतलब 1/6 से लेके 1/4 हिस्सा जो है, जो फार्मर्स अपने इंडिविजुअली या फिर हम कहेंगे अपने इंडिपेंडेंटली अपनी फार्मिंग करते थे उनसे लिया जाता था। Where the government used to arrange for irrigation 1/3 part of that taken as tax, जहां पे गवर्नमेंट क्या करती थी, 1/3 जो है उसको क्या करती थी? टैक्स के रूप में इस्तेमाल करती थी, और बाकी क्या करती थी? इरिगेशन के लिए ही यूज करती थी और अरेंज करती थी। ठीक, ये था आपका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब आ जाते हैं जो बहुत सारे डिफरेंट तरीके के टैक्सेस लिए जाते थे, कर लिए जाते थे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में, आप कहेंगे मौर्य के टाइम। ठीक, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रणय क्या है? ये भी टैक्स है। टैक्स टू बी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल इन क्राइसिस। फिर विष्टि, पोस्ट लेबर, उत्सांग गिफ्ट टू द किंग। बाली, ये बहुत पूछा गया है। ठीक है, रिलीजियस टैक्स है, तो बाली कैसा है? रिलीजियस टैक्स है। अब इसको याद भी कैसे कर सकते हैं कि भगवान रामचंद्र ने बाली की जो है हत्या की थी, या अगर किसी ने रामायण देखा होगा तो पता है, तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि बाली भी एक टैक्स है, और वो कैसा टैक्स है? रिलीजियस टैक्स है। हिरण्य कैसा है? टैक्शन कैश। फिर रज्जु, रज्जु क्या है? टैक्स टू बी चार्ज एट टाइम्स ऑफ लैंड मेजरमेंट। इसके टाइम पे लैंड मेजरमेंट। चोर रज्जु, वॉचमैन टैक्स। विविध, ग्रेजिंग टैक्स। कौशतिये, ये कैसा? टैक्स ऑन लैंड बिलो गवर्नमेंट रिजर्वॉयर्स। फिर बर्तनी, इम्पोर्ट टैक्स, सेम है ये। अतिवाहिका या बर्तन क्या है? टैक्स टू पेड एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग द स्टेट बॉर्डर। तो ये क्या हो गया? इम्पोर्ट टैक्स हो गया एक तरीके का। फिर आता है अतिवाहिका। गाइडेंस टैक्स। फिर आता है आयात कर या फिर इम्पोर्ट टैक्स। 1/5 ऑफ द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इम्पोर्टेड वाज टेकन एज रेवेन्यू। अब जो भी चीजें इम्पोर्ट होती थी ना, ठीक है, सोना बोना या ऐसा कुछ भी, तो क्या उसका 1/5वां हिस्सा क्या लिया जाता था? कर के रूप में लिया जाता था, या आप कहेंगे 1/5 उसका रेवेन्यू लिया जाता था। ठीक, the market tax which was again levied on imported goods was called द्वारदेव। अब जो मार्केट टैक्स किस पे लिया जाता था? जो गुड्स आते थे, इंपोर्ट किए जाते थे बाहर से, उस पे जो टैक्स लिया जाता था मार्केट टैक्स, उसको क्या बोलते थे? द्वारदेय। ये कितना होता था? 1/5वां का। ठीक है, तो हमने बहुत तरीके के विभिन्न प्रकारों के क्या पढ़े? टैक्स पढ़े। प्रणय, विष्टि, उत्सांग, बाली, उत्संग, बाली, हिरण्य, रज्जु, चोर रज्जु, विविध, कौस्तियक, वर्तनी, अतिवाहिका और आयात टैक्स या इम्पोर्ट टैक्स। ठीक है, अब if a trader used to import the goods that is also produced in the state from outside, then the loss of the state caused by the import of merchandise was taken from the trader as compensation. अब क्या है कि अगर कोई भी ट्रेडर ऐसी कोई वस्तु इंपोर्ट करता है या बाहर से लाता है जो उस राज्य में ऑलरेडी है, प्रेजेंट है, ठीक है, फिर भी वो बाहर से लाता है, तो जो उसके मतलब उस वजह से जो स्टेट को या राज्य को लॉस हुआ है ना, वो उस ट्रेडर से ही लिया जाता है। किस रूप में? कंपनसेशन के रूप में। ठीक है, किस रूप में? उसी ट्रेडर से लिया जाता है एज कंपनसेशन। दिस कंपनसेशन वाज कॉल्ड वैधरण। क्या कहा जाता है? वैधरण। वैधरण कहा जाता है। वैधरण क्या है? वो है कॉम्पनसेशन है किसी भी ट्रेडर को, अगर वो स्टेट में
से वो सामान मंगाता है जो स्टेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है या उगता है। ठीक, एक्सपोर्ट टैक्स को क्या बोला जाता था? निष्क्रम्य। क्या बोला जाता था? निष्क्रम्य। तो वैधरहन क्या है? वैधरन क्या है? आपका कॉम्पनसेशन है। और निष्क्रम्य क्या है? ये है आपका एक्सपोर्ट टैक्स। और इम्पोर्ट टैक्स पे जो आपका मार्केट इम्पोर्ट आइटम पे जो मार्केट टैक्स लगता था उसको क्या कहते थे? द्वारा दिए। कितना होता था? 1/5। ठीक, तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।